अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम एंटोमोलॉजी के चंद एमसीक्यूज़ डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, होप आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। तो चलें इनको डिस्कस करते हैं। द स्टडी ऑफ इंसेक्ट इज़ कॉल्ड एंटोमोलॉजी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मेन करेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ एन इंसेक्ट। तो इंसेक्ट्स में पेयर ऑफ एंटीना भी होते हैं, 3 पेयर ऑफ लेग्स भी होते हैं, पेयर ऑफ विंग्स भी होते हैं, और ये तो सारे के सारे हैं, मतलब ऑल ऑफ दीज। इंसेक्ट्स आर क्लासिफाइड इनटू द फैलम। इंसेक्ट्स किस में आते हैं? फैलम आर्थ्रोपोडा में आते हैं। ठीक है, उसके बाद द टोटल नंबर ऑफ एब्डोमिनल लेग्स इन लार्वल स्टेज ऑफ द मस्टर्ड सी फ्लाई, तो उसमें कितने होते हैं? 8 पेयर्स होते हैं। उसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द हॉलो मेटाबोलस इंसेक्ट। हॉलो मेटाबोलस इंसेक्ट्स के हवाले से कौन सी जो पॉइंट है वो सही है? तो दीज इंसेक्ट्स अंडरगो द कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, कि ये कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस में जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रक्चर नॉट अ पार्ट ऑफ इंसेक्ट हेड कैप्सूल। इंसेक्ट के हेड कैप्सूल का पार्ट नहीं होता, तो वो कौन सा है? प्रोनोटम है। ठीक है, उसके बाद इट इज़ एन ऑर्गेनिज्म विच लिव्स ऑन और विद इन द अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो उस ऐसे को हम क्या बोलते हैं? पैरासाइट बोलते हैं। उसके बाद है, इंसेक्ट्स डू नॉट हैव बोन्स इनसाइड देयर बॉडीज, इंस्टेड दे आर प्रोटेक्टेड बाय व्हाट। किसके ज़रिए प्रोटेक्टेड होते हैं? तो वो एक्सोस्केलेटन के ज़रिए प्रोटेक्टेड होते हैं। द मिडल ऑफ द 3 मेन सेक्शंस ऑफ द इंसेक्ट बॉडी, तो इंसेक्ट बॉडी के मिडल में क्या होता है? थोरैक्स होता है। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट है, इंसेक्ट माउथ पार्ट इज़ बेस्ट फॉर। इसमें से कौन सा माउथ पार्ट है? उसका मतलब क्या फंक्शन होता है? ठीक है, बेसिक फंक्शन होता है। तो उसका क्या है कि जो माउथ पार्ट है, तो उसमें इसका मतलब डायग्राम दिया हुआ है, इसमें आपने ये बताना है कि इस टाइप का जो माउथ पार्ट है वो किसके लिए बेस्ट होता है। तो वो है पायर्सिंग एंड सकिंग के लिए, जो 10th है। ठीक है, और नीचे है, द इंसेक्ट माउथ पार्ट बेस्ट फॉर, ये किसके लिए बेस्ट होता है? तो ये जो ना किसके लिए बेस्ट होता है? स्पॉन्जिंग के लिए बेस्ट होता है। ठीक है, और उसके बाद है, आ मॉस्कीटो हैज़ विच टाइप ऑफ माउथ पार्ट एंड स्पेशलाइज्ड फॉर फीडिंग। तो वो कौन सा होता है मॉस्कीटो का? कि वो पायर्सिंग या सकिंग होता है। विच टाइप ऑफ इंसेक्ट बॉडी हेल्प इट स्मेल एंड फीड। तो स्मेल और फीड के लिए कौन से स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होते हैं? वो है एंटीना। उसके बाद नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इंसेक्ट। ये इनमें से इंसेक्ट्स नहीं है, वो कौन सा है? तो स्पाइडर इंसेक्ट नहीं है। ठीक है, और स्पाइडर क्या है? कि ये आर्कनीडा है। और उसके बाद ब्लैंक डी इन द डायग्राम, तो डायग्राम में ये जो डी है वो क्या है? मैक्सिला है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, ब्लैंक डी फ्रॉम द डायग्राम, तो इस डायग्राम में जो डी है वो क्या है? वो लेबियम है। ठीक है, और उसके बाद है, इंसेक्ट्स, स्पाइडर्स, सेंटीपीड्स, मिलीपीड्स हैव सेगमेंटेड बॉडीज़। ठीक है, और इसके अलावा उसमें पेयर अपेंडेजेस होती हैं, जॉइंटेड लेग्स होती हैं, एक्सोस्केलेटन होती हैं, तो ये सारे के सारे आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करते हैं। इंसेक्ट ब्रीथ किसके ज़रिए करते हैं? इंसेक्ट स्पेरिकल्स के ज़रिए करते हैं। ठीक है, इंसेक्ट बिलोंग टू क्लास कौन से? हेक्सापोडा से बिलोंग करते हैं। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ एक्सोस्केलेटन अप्लाइज ओनली टू इंसेक्ट्स। तो इंसेक्ट्स को कौन से अप्लाई होती है ये चीज़? तो ये है प्रोटेक्शन। ठीक है, और उसके अलावा आर्थ्रोपोड स्केलेटन इज़ मेड अप ऑफ आर्थ्रोपोड्स की जो स्केलेटन है वो काइटिन की बनी हुई होती है। ठीक है, और उसके अलावा नेक्स्ट ये है कि द एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स आर मॉडिफाइड इनटू सेल्सिला इन द फॉर्म ऑफ हेयर पिट्स एंड ब्रेसलेट्स। और उसके बाद है, इन आर्थ्रोपोड्स द नीड ऑफ मोल्ट ड्यूरिंग द ग्रोथ पीरियड इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर। तो वो किसके लिए अपॉर्चुनिटी होती है? मेटामॉर्फोसिस के लिए। डैश आर क्रूशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ मोस्ट आर्थ्रोपोड्स, तो वो क्या है? कि एपी क्यूटिकुलर लिपिड्स। आर्थ्रोपोड्स एक्सोस्केलेटन इज़ किस टाइप का होता है? ये हार्डन और इनफ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि काइटन इज़ मोस्ट अबंडेंट इन विच पार्ट ऑफ द एक्सोस्केलेटन की कौन से पार्ट में मतलब ज़्यादा होती है? तो वो प्रोक्यूटिकल होती है। और उसके बाद नेक्स्ट है, विच स्ट्रक्चर इज़ यूनिसेलुलर, तो वो क्या है? ग्लैंड। नेक्स्ट, विच कंपाउंड वुड बी फाउंड इन एक्सोस क्यूटिकल बट नॉट इन द एंडोक्यूटिकल, तो वो क्या है? क्यूनोन है। ठीक है, क्यूनिन।
विच इज़ एन एक्सोस्केल्टन, तो इसमें से एक्सोस्केल्टन कौन सा है, ये ऑप्शन पहले से आपको दिया हुआ है, ठीक है। द हार्ड कवरिंग ऑन द आउटसाइड ऑफ एन इंसेक्ट, ठीक है। एन इंसेक्ट मस्ट शेड एक्सोस्केल्टन फ्रॉम टाइम टू टाइम इन द ऑर्डर टू ग्रो, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मोल्टिंग कहते हैं, ठीक है। सेलेक्ट विच वन इज इनकरेक्ट, तो इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है, ठीक है। तो वो क्या है कि एंडोक्यूटिकल इज डिजेस्टेड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मोल्टिंग, विच वन इज नॉट अबाउट द इंसेक्ट बिलो, मैं वीडियो बनाने का, विच वन इज इनकोरेक्ट अबाउट द बॉडी वॉल ऑफ एन इंसेक्ट, इंसेक्ट की बॉडी वॉल के बारे में इनकोरेक्ट है, तो वो इसमें डी ऑप्शन है, वो ये है कि जो है ना it does not maintain an ionic balance in the insect body, तो the labrum in cockroach is attached to the head capsule through the means of, किसके means के जरिए अटैच होती है, वो क्लाइपस के जरिए। this is the basic unit of eye in the cockroach या insect, तो वो कौन सा है, रोब ओमेंटेडियम, ठीक है, ओमेंटीडियम, ठीक है, ओमेंटीडियम। विच वन इज़ कॉमन फैक्टर बिटवीन हाउस फ्लाई, एनोफ्लीज एंड कॉकरोच, तो इनमें कौन सी कॉमन है, उनमें क्यूटिकल कवरिंग बॉडी होती है। विच वन इज़ मल्टी सेलुलर, इनमें से कौन सा मल्टी सेलुलर होता है, ठीक है, तो वो क्या है, स्पर होता है। और उसके बाद नेक्स्ट विच वन प्रोड्यूस द सिमिट लेयर, तो कौन सिमिट लेयर प्रोड्यूस करता है, तो वो डर्मल ग्लैंड्स होती हैं। हाउ मैनी सेगमेंट्स आर देयर इन एब्डोमेन, तो एब्डोमेन के 11 सेगमेंट होते हैं। एनी काइंड ऑफ लैंड और नैरो स्पेस दैट सेपरेटिंग टू स्क्लेरोटिक एरिया ऑफ क्यूटिकल इज नॉन एज, तो सचर बोलते हैं, ठीक है। प्लेरॉन इज द रीजन डैश रीजन, तो वो कौन सा होता है, वेंट्रल होता है, ठीक है।